हाँ बच्चों ध्यान दो इधर। आप लोगों का ये चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, जिसमें आपका टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और उस नामकरण में चल रहा है IUPAC नामकरण। इस पद्धति के अनुसार हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक, IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक में, खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक में हमने पढ़ा था एलिफैटिक। क्या पढ़ा था? एलिफैटिक यौगिक। और एलिफैटिक यौगिक के अंतर्गत ये 3 प्रकार की सीरीज है, 3 प्रकार की होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणियां 1, 2 और 3। जिसमें पहला है एल्केन। एल्केन का संकेत होता है या पहचान किससे होती है? सिंगल बॉन्ड से। किससे? सिंगल बॉन्ड से। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। ठीक, और एल्कीन दूसरा सीरीज है एल्कीन, जिसकी पहचान डबल बॉन्ड से होती है, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n। और तीसरी सीरीज है एल्काइन। एल्काइन में एल्काइन की पहचान ट्रिपल बॉन्ड द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा की जाती है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2। ठीक, यहाँ पर ये दोनों सीरीज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो पहली सीरीज है एल्केन, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए? अब हमें इन्हीं का नामकरण करना है, तो ध्यान देंगे। पहले एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। एल्केन सीरीज के जितने भी सदस्य हैं उनका नामकरण IUPAC पद्धति में कैसे करते हैं, इसको समझिए। एल्केन सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, इसका पहला सदस्य है CH4। CnH2n + 2 में यदि हम n = 1 रखें तो क्या आएगा? CH4, जिसका साधारण नाम मेथेन होगा, और इसका IUPAC नाम भी मेथेन ही होगा। ठीक, साधारण नाम IUPAC नाम। ठीक, n = 2 रखें तो आएगा C2H6। क्या आएगा? C2H6। कार्बन की संख्या 2 हो तो हमने बताया था इसका नाम होता है H, और H में जोड़ेंगे N तो क्या बन जाएगा? एथेन। n = अगर 3 रखा जाए तो C3H8 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 3 होने पर इसका नाम होगा प्रोप, और प्रोप में जोड़ेंगे N, बन जाएगा प्रोपेन। तो ये तो अभी एक आणविक सूत्र के रूप में है। अगर इससे हम एक लंबी श्रृंखला के रूप में दिखाएं तो होगा CH3, CH2 और CH3। इस प्रकार से अब इसका नाम क्या हो सकता है? हमने देखा कि कार्बन की संख्या क्या है? 3, तो हो गया क्या? प्रोप हो गया। और देख रहे हैं सभी बॉन्ड सिंगल है, सभी बॉन्ड सिंगल है, अर्थात N लगेगा। तो प्रोपेन में हमने क्या जोड़ा? N। क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक, इसको हम N प्रोपेन कह सकते हैं।
और अगर देखें n बराबर 4 रखा जाए तो जो सीरीज बनेगी CH3 श्रृंखला CH2 और CH4 CH3, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 पे होता है ब्यूट, क्या होता है? और सभी बांड क्या है? सिंगल, तो जुड़ जाएगा इसमें क्या? एन, बन जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हम एल्केन श्रेणी के सदस्यों का नामकरण करते हैं। इसको नोट कीजिए, नामकरण करते हैं। ठीक, एल्कीन श्रेणी का IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? सूत्र होता है CnH2n और इसकी पहचान होती है डबल बॉन्ड। संगत एल्केन के जस्ट नाम में क्या करेंगे? संगत एल्केन से ई हटा करके क्या जोड़ देंगे? आइन जोड़ देंगे, नहीं ईन जोड़ेंगे, तो बन जाएगा क्या? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। एल्कीन ही होगा। ठीक, इक्वल टू 1, तो 1 रखने पर कोई भी यौगिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रखेंगे 1 तो C1 हो गया, H2n 2 1 2 CH2 आ गया। इस कार्बन की संख्या यहाँ पर नहीं पूरी है, इसलिए किसी भी प्रकार का यौगिक नहीं है। अतः n बराबर 2 रखेंगे तो C2H4। अब कार्बन की संख्या क्या है? 2 है, H लिखेंगे और H में जोड़ देंगे ईन। क्या जोड़ देंगे? बन जाएगा क्या? 18। इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 18। ठीक, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आएगा C3 और H6। इसमें कार्बन की संख्या 3 है, प्रोप में जोड़ेंगे ईन, क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अब इसको सीन में लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड इसका क्या है? डबल बॉन्ड इसकी मेन विशेषता है। ठीक, मुख्य विशेषता इसकी डबल बॉन्ड है। तो अगर हम एल्कीन श्रेणी के सदस्य लिखेंगे तो उसकी जब सीरीज बनाएगी, लंबी श्रृंखला बनाई जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है। कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3, हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे 3 1 4 4 2 6। कार्बन की संख्या में काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन 1 पर ही क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो इसे लिखेंगे 1 प्रोपीन। ठीक, इसी प्रकार से और लंबी श्रृंखला लेते हैं, n इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो सकता है। ठीक, n बराबर अगर 4 लेंगे तो क्या आएगा इसमें? C4 और 4 दुनिया H8, तो 3 1 4 1 5 3 8। कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, अब कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लिखेंगे? हम ब्यूट लिखेंगे पहले, और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे? ईन। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। ठीक, अच्छा नंबर भी देख लेंगे इसका हम, किस नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4। इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे आएगा, और इधर से गिनेंगे तो भी 2 पे आएगा। तो इसे हम 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन।
2 ब्यूटीन। ठीक, तो ये हो गया एल्कीन श्रेणी का। ठीक है ना। अब आते हैं हम एल्काइन पर। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का IUPAC नाम। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और इसका जो मेन इसकी मुख्य विशेषता वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। पूरी सीरीज में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर रहेगा। तो देखिए नंबर 1 पे हम यहाँ अगर n=1 रखें तो जो आएगा n=1 रखने पर आएगा CH केवल। क्या आएगा? अरे n रखा 1 हो गया और 2 1 कम 2 में से 2 घटा है तो यहाँ पर तो शून्य हो गया मान देखा जाए तो इसलिए ये कोई यौगिक नहीं होगा। तो n= क्या रखेंगे हम? 2। तो क्या हो जाएगा? C2H2 जिसे हम लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, और इसका नाम होगा, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे क्या? H। अब एल्काइन श्रेणी में जो अनुलग्न जोड़ते हैं वो आयन जोड़ते हैं। इसका अनुलग्न क्या होगा? आयन। तो एथ में हमने जोड़ा आयन तो क्या बन गया? एथाइन। ठीक, क्या बन गया? n=2 रखेंगे तो C3H4 ये होगा 3 दूनी 6 में से 2 हो गया 4। इसको लिखेंगे हम कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो होगा ना 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन पे प्रोप लिखते हैं और प्रोप में क्या जोड़ेंगे? आयन। क्या बन गया? लेकिन देखेंगे काउंटिंग तो ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे? 1 नंबर पे है तो लिखेंगे हम प्रोपाइन लिख देते हैं। इसको 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोपाइन। ठीक, ऐसे ये n=4 लेंगे तो बनेगा C4 8 में से 2 गया 6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 कर देते हैं सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, 3 2 5 1 6 1 2 3 4 ब्यूट। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट धन आयन बराबर ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। ठीक, समझा? तो इस प्रकार से हम एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं क्रिया। आगे देखिए आप लोग, अब आपका शुरू होता है क्रियात्मक समूह। जिन कार्बनिक यौगिकों में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उन यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? ठीक, तो क्रियात्मक समूह से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम हमने आपको बताया था। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? वे परमाणु अणु या समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक एवं भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के रूप में आपका हाइड्रॉक्सिल समूह हो सकता है, एल्डिहाइड समूह हो सकता है, कीटोन समूह हो सकता है, कीटोन समूह हो सकता है और कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है। ये हाइड्रॉक्सिल समूह है, हाइड्रॉक्सिल समूह, ये एल्डिहाइड समूह है, ये कौन सा समूह है? कीटोन समूह है और ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक। इसी के साथ हम एक और पढ़ सकते हैं ईथर समूह। कौन सा समूह? अब हम उन कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखेंगे
जिनमें ये क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे एल्कोहल। एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहल में OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, इसका अनुलग्न होता है आर, क्या होता है, और इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रॉक्सी, पूर्व लग्न होता है, और इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम एल्केनाल होता है। क्या होता है, एल्केनाल, ठीक। और सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n + 1OH, ये इसका सामान्य सूत्र है, ठीक। अब इसी सूत्र के आधार पर हम इसके पहले सदस्य का नाम लिखते हैं। एल्कोहल का पहला सदस्य, इसमें n=1 रख के निकालते हैं। n=1 रखेंगे, आएगा C, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए C और 1 रखा गया, 2 × 1 + 1OH, तो C 2 × 1 = 2, H2 और +1 CH3 हो गया OH। पहला सदस्य क्या आया, CH3OH, ठीक। अब देखो ध्यान दो, पहले इधर लिखेंगे सूत्र, फिर लिखेंगे साधारण नाम, संगत एल्केन नाम, और फिर लिखेंगे IUPAC नाम, ठीक। तो सूत्र में पहला सूत्र आपका आया क्या, CH3OH, क्या आया, इसका साधारण नाम होता है मेथिल एल्कोहल, और संगत एल्केन नाम इसका होगा, देखिए संगत एल्केन नाम कार्बन की संख्या पर रखेंगे, कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए इसका नाम मीथेन होगा। संगत एल्केन नाम क्या होगा, अब मेथेन में क्या जोड़ देंगे हम, आल, मेथेन में आल जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनाल, ठीक। समझ में आई बात। दूसरा नंबर, इसका दूसरा सदस्य आएगा, जब हम n=2 रखेंगे तो C2H5OH आएगा, जिसका साधारण नाम होगा एथिल एल्कोहल। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए इसका सारा संगत एल्केन नाम एथेन होगा, ठीक। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एथेन में आल, तो बन जाएगा एथेनॉल, ठीक। इसी प्रकार से हम n=3 रखेंगे तो C3H7OH आएगा, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपिल होगा, क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल। अब कार्बन की संख्या के 3 के आधार पर एल्केन नाम क्या होगा, प्रोपेन, और प्रोपेन में जोड़ देंगे प्रोपेनाल, अर्थात आल जोड़ देंगे तो हो गया प्रोपेनाल। कार्बन की संख्या अगर n=4 रखा जाए तो C4H9OH, जिसका नाम होगा ब्यूटिल एल्कोहल। क्या होगा, ब्यूटिल एल्कोहल, और इसका होगा संगत एल्केन नाम ब्यूटेन, और IUPAC नाम होगा ब्यूटेनॉल। ध्यान दीजिए, इनको हम सीरीज में भी लिख सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लंबी श्रृंखला में जैसे लिया गया C2H5OH,
इसी को लिखते हैं हम CH3CH2OH। ये CH5OH की एक सीरीज है, लंबी श्रृंखला है। तो देख रहे हैं हम, ये हो गया आपका 2 कार्बन एथिल हाल जुड़ा हुआ है, एथिल एल्कोहल हो गया, और एथेन में हाल जोड़ करके क्या बनाएंगे, एथेनॉल। C3H7 CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया C3H7OH का। तो इसका किसी नाम प्रोपेनॉल, ठीक। इसी प्रकार से इसका करेंगे हम CH3 CH2 CH2OH, ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम एल्कोहलों का IUPAC नेम लिखेंगे। और आगे क्या जो भी है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक है, उन सबका नामकरण आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।